सेहत is brought to you by Oziva. Be a better you. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब्स फॉर मेन एंड वुमेन। इस प्रोटीन शेक में है प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स, आयुर्वेदिक हर्ब्स और प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। प्रोटीन हमारी मसल्स, स्किन और बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको फिट और हेल्दी रखता है। विवेक 32 साल के हैं, नागपुर के रहने वाले हैं। कुछ समय पहले उनको एलर्जी शुरू हुई, पूरे शरीर पर फोड़े से निकलने लगे। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कुछ ट्यूब दिए लगाने के लिए और खाने के लिए दवाइयाँ दी, पर विवेक की दिक्कत खत्म नहीं हुई। फोड़े लगातार निकलते ही रहे, कभी हाथ पर, कभी पैर में, कभी पीठ पर। फिर डॉक्टर ने उनके ब्लड टेस्ट किए। पता है टेस्ट में क्या पता चला? पता ये चला कि उनका खून साफ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उनको एलर्जीज हो रही हैं। एक अडल्ट के शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इस खून का साफ होना बेहद ज़रूरी है। ऐसा ना होने पर ब्लड टॉक्सिक हो सकता है, कई खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। अब खून की सफाई का काम कोई दवाई नहीं करती, आपका शरीर खुद करता है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब बहुत गड़बड़ है। अब आप पूछेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा खून साफ हो रहा है या नहीं। यही सवाल हमने पूछा एक्सपर्ट से, साथ ही कुछ और चीज़ें भी पूछी, जैसे खून साफ ना होने का क्या मतलब होता है, किन कारणों से खून साफ नहीं होता है और इसका बचाव क्या है। सुनिए उन्होंने क्या बताया। ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए हमारे बॉडी के पास 2 ऑर्गन है, लीवर और किडनी। जो ये 2 ऑर्गन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को प्यूरिफाई कर पाता है। लीवर लगातार हार्मफुल प्रोडक्ट्स जैसे कि केमिकल, ड्रग्स, उनका मेटाबोलाइज करता है, उनका ब्रेक डाउन करता है और उसके बाद किडनी उसको बाहर एक्सक्रीट करता है। सबसे पहला कारण है बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेना, ओबेसिटी, स्मोकिंग, टू मच ऑफ स्ट्रेस। इन कारणों के कारण क्या होता है, लीवर और किडनी में डैमेज होता है और इस कारण से लीवर सही ढंग से अपना काम नहीं कर पाता है और जिसके कारण हार्मफुल प्रोडक्ट्स जिनको हमारे बॉडी के बाहर जाना चाहिए वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है, इकट्ठे होने लगते हैं और उनके कारणों से बहुत सारी बीमारी होती है। खून साफ नहीं हो रहा है, उसके बाद उसमें क्या होता है कि टॉक्सिक प्रोडक्ट जमा हो रहा है, तो हमारा सिम्टम्स आएगा जैसे कि हेयर लॉस, पिंपल्स, स्किन एलर्जी जैसे इचिंग होगा बॉडी में। उसके बाद हेडेक होगा, हाई बीपी होगा, हार्ट का भी डिजीज हो सकता है और बिलीरुबिन लेवल बढ़ जाएगा जो कि लीवर जनरली उसको कम करता है, उसको बाहर करता है, तो उसके कारण से जॉन्डिस हो सकता है बॉडी में। और उसके बाद अमोनिया जो होता है, जो लीवर जिसको बाहर करता है, अमोनिया को मेटाबोलाइज करता है, तो ये अमोनिया जाकर के हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, माइंड में जाकर के वहाँ पे वो एक्यूमुलेट होने लगेगा। उसके कारण से हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी हम लोग बोलते हैं मेडिकल भाषा में, जिसमें पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, पेशेंट कंफ्यूज्ड रहेगा, वो ओरिएंटेड नहीं रहेगा, उसे पता नहीं रहेगा वो कहाँ पे है। हमें क्या करना चाहिए कि हमें ये बीमारी ना हो, ब्लड अच्छे तरीके से प्यूरिफाई हो सके। तो इसके लिए अवॉइड टू मच ऑफ अल्कोहल, हमारे या अल्कोहल आप पियो ही मत, या बहुत कंट्रोल वे में पीना है, या फिर स्मोकिंग नहीं करना है, जंक फूड नहीं खाना है। डाइट में हमारे पास गार्लिक है, टर्मरिक है, हल्दी, लहसुन, बीटरूट, एप्पल, ये सब खाने से एंटीऑक्सीडेंट है। ये इन सब से बॉडी का इम्यूनिटी भी मजबूत होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे ब्लड प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है। मार्केट में बहुत सारा अभी प्रोडक्ट्स हैं जो लीवर टोनिक या ब्लड प्यूरिफायर के नाम से बिक रहा है, बट मैं आप लोग को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि बॉडी खुद में
सक्षम है अपने आप को अपने ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। लीवर और किडनी खुद से ब्लड प्यूरिफाई कर लेता है, हमें कोई भी लीवर टॉनिक या ब्लड प्यूरिफायर का ज़रूरत नहीं है। इसलिए इन चीज़ों से अवॉइड ही करें। आप अच्छे से अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करें, एक्सरसाइज करें और अच्छे बैलेंस डाइट लें, तो आपको इन चीज़ों का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर वो लक्षण आपको कोई भी दिखते हैं तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और डॉक्टर आपका ब्लड सैंपल लेके और बाकी जांच करेंगे और लीवर और किडनी का स्टेटस देखेंगे। अगर आपका ज़्यादा डैमेज है तो आपको डायलिसिस भी कराना पड़ सकता है। हम लोग ज्यादातर अपने शरीर और अंगों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि भाई इनका तो काम ही यही है, कर रहे हैं अपना काम। पर याद रहे, किसी भी मशीन की तरह आपका अंग भी, शरीर का कोई भी अंग खराब होना शुरू हो सकता है, अपना काम करना बंद कर सकता है अगर आप इनका ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए खून साफ रखने के लिए जो उपाय डॉक्टर साहब ने बताए हैं उनको ज़रूर फॉलो करिए, बीमारियों से दूर रहेंगे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानते हैं क्यों होता है PCOS, जिससे हिंदुस्तान की हर 5 में से 1 महिला ग्रसित है। PCOS यानी पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर 5 में से 1 महिला को PCOS है। इसके बारे में हमें और समझाया डॉक्टर ध्रुपति ने। ओवरी का एक ही काम होता है, अंडे बनाना। अंडा बनाने के लिए हार्मोन एस्ट्रोजन ओवरी बनाती है। अंडा जब भी ओवरी के बाहर आता है तब दूसरा हार्मोन बनता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। इन दोनों की मात्रा और संतुलन जरूरी होता है रेगुलर पीरियड्स आने के लिए। अगर एक अंडे के बदले बहुत सारे अंडे बनने शुरू हो जाते हैं तो कोई भी अंडा सही से नहीं बन पाता है, इनका निर्माण बराबर नहीं हो पाता। एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने की वजह से औरत का वजन भी बढ़ सकता है। प्रोजेस्टेरोन नहीं आने की वजह से पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं। अगर पीरियड रेगुलर नहीं होते हैं तो प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम भी होती है। टेस्टोस्टेरोन एक और हार्मोन है जिसकी हल्की सी मात्रा हर औरत में होती है। पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं तो इसकी मात्रा भी बढ़ सकती है। इसकी मात्रा बढ़ने से औरत के चेहरे पर बाल भी आ सकते हैं, हेयर फॉल हो सकता है। अब ये कुछ दिक्कतें हैं जो PCOS के दौरान औरतों को होती हैं। अब इसके लिए सोनोग्राफी करते हैं तो पता चलता है कि ओवरी का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा बढ़ गया है। तब हार्मोन की हेल्प लेनी पड़ती है, या तो प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट देते हैं ताकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संतुलन सही हो जाए, या फिर गर्भ निरोधक गोलियों के अलग अलग डोजेस साइकिल में देते हैं ताकि उनके पीरियड्स सही आए और वजन कम हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा लें अगर आपको PCOS है। रागी, ज्वार, बाजरा भी लें। समझे? इन बातों का ध्यान रखिए, आपको असर देखने को ज़रूर मिलेगा। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। जैसे जानिए ब्रोकली खाने के फायदे। आजकल बहुत लोग ब्रोकली खाते नजर आते हैं। माना जाता है कि भले ही ये सब्जी थोड़ी महंगी है, लेकिन इसमें मौजूद कैल्शियम और विटामिन C मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में, शरीर के फैट को बर्न करने में मदद करते हैं। साथ ही इसका सेवन करने से पाचन क्रिया भी बेहतर होती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन रेखा गुप्ता से। उनका कहना है कि ब्रोकली फाइबर और प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, सेलेनियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज तत्व और विटामिन जैसे A, C और K की उपस्थिति के कारण न सिर्फ ये बाउल मूवमेंट ठीक करता है, बल्कि वेट लॉस और ब्लड शुगर लेवल की मेंटेनेंस करने में भी सहायक होता है। इसलिए इस सब्जी को डाइट में शामिल करना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। आज सेहत पे इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।